श्रावण का महीना क्यों हम बहुत पवित्र महीना मानते हैं और श्रावण के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है, इसका कारण क्या है? तो इसमें कई प्रकार के मत हैं। क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही शुद्ध, परिष्कृत और उन्नत किस्म का धर्म है। जब संसार में अन्य महाद्वीपों में या यूँ कहिए कि संसार के अन्य, पृथ्वी के अन्य भागों में जब लोग खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे, वनवासी जीवन व्यतीत करते थे, उस समय भारत में एक सुसंस्कृत, सुन्नत संस्कृति का विकास हो चुका था। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से हमारा भारत अति उन्नत था। जब लोग खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे, काबिलियाई जीवन व्यतीत करते थे, कबीले के रूप में रहते थे, तब हमारे यहाँ जंगलों में ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों की ऋचाएं पूजा करती थी। अब प्रश्न आता है कि श्रावण का महीना हमारे लिए क्यों परम पवित्र है, या सावन के महीने में शिव जी क्यों अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने पर? तो इसमें 5 पौराणिक कथाएं हैं जिनका संक्षिप्त सार हम आपके सामने जो है करते हैं। पहला कथानक है कि शिव जी की जब शादी हुई तो शादी के बाद शिव जी पहली बार अपने ससुराल श्रावण के महीने में ही गए थे। और जब श्रावण के महीने में शिव जी अपनी ससुराल गए तो इनका वहां पे स्वागत और सत्कार जल और दुग्ध के अभिषेक के द्वारा किया गया। क्योंकि शिव जी जरा दूसरे प्रकार के जो है महादेव हैं। यह उन सामग्रियों से, उन पूजा की वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते हैं जिनसे प्रायः अन्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवता के लिए बढ़िया बढ़िया 56 भोग चाहिए और शिव जी के लिए बेलपत्र चाहिए, धतूरा चाहिए। तो ससुराल के लोग जानते थे कि इनको अतर गुलाल से स्नान करा करके प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, इन्हें सामान्य जल और दुग्ध से इनका अभिषेक किया जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो शिव जी ससुराल में बहुत प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि तब से लेकर के अब तक हर साल जब सावन का महीना आता है तो शिव जी अपने ससुराल में जाते हैं और वहाँ इनका जलाभिषेक से, दुग्धाभिषेक से इनका स्वागत सम्मान होता है, आवाभगत होता है। तो शिव जी के सावन के महीने में प्रसन्न होने का कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, जब देवी देवताओं, जब देवता और राक्षसों में एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा कि हम बड़े कि कौन बड़े, तुम बड़े हम बड़े, तो ब्रह्मा जी के उपदेश पर राक्षस और देवता मिल करके समुद्र मंथन का कार्य किए। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिला, उन 14 रत्न का बड़ा ही महत्व था।
कुछ रत्न ऐसे थे कि यदि वह राक्षसों के हाथ लग जाते तो बड़ी विकट समस्या सामने आती भविष्य में। जैसे अमृत था, यदि अमृत राक्षस के हाथ लग जाता तो राक्षस अमर हो जाते। वह थोड़े दिन के ही लिए रहते हैं तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, और जब वह अमर हो जाते तब क्या होता। दूसरा रत्न के रूप में निकली लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी जी हरिप्रिया है। अब हरिप्रिया किसी जो है दानों के हाथ लग जाती तो क्या होता। तो इस प्रकार से विष्णु जी बड़े ही चालाकी से कुछ वस्तुओं को, 14 रत्न में से जो रत्न राक्षसों के हाथ में नहीं जाना चाहिए था, उसे बड़े चालाकी से देवताओं के पक्ष में कर लिए। जैसे अमृत रहा, अमृत के लिए यह शर्त लागू कर दिया गया कि जो विष ग्रहण करेंगे उन्हीं को अमृत मिलेगा। अब राक्षस सोचे कि हम अमर हो या न हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन विष पान कर करके तत्काल मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए हम विष नहीं ग्रहण करेंगे, अमृत नहीं लेंगे। अब अमृत देवताओं के पक्ष में आ गया, लेकिन फिर समस्या वही कि विष कौन पान करे। तो भोले बाबा सबसे बोले, सभी देवताओं ने प्रेरित कर, भोले बाबा तो महादेव है, इनकी शक्ति जो है परंपार है, इनकी शक्ति का सामर्थ्य का कोई जो है सीमा नहीं, असीमित है। तो सारे देवताओं ने प्रेरित कर करके भोले बाबा को विषपान करा दिया। भोले बाबा को विषपान करा दिए, लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा रहे, उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिए। जब विष नीचे जाएगा हमारे पाचन तंत्र में, तब जाकर के वो हमको हानि पहुंचाएगा। भोले बाबा उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिए। उस विष के प्रभाव से भोले बाबा का कंठ नीला हो गया और पूरे उनके शरीर में बड़ी अजीब सी गर्मी पैदा हो गई, शरीर बिल्कुल तपने लगा। तो सारे देवताओं ने, इसी श्रावण के महीने में हुआ था, श्रावण के ही महीने में यह समुद्र मंथन का कार्य हुआ था, और श्रावण के ही महीने में भोले बाबा विषपान किए थे। तो भोले बाबा के शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए सारे देवता भोले बाबा के ऊपर एक साथ मिलकर के बड़े लंबे समय तक जो है जल गिराते रहे। कारण नंबर 2, तो भोले बाबा के ऊपर जल गिराने से भोले बाबा के शरीर को थोड़ा ठंडक प्रदान हुआ, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो दूसरा कारण कि भोले बाबा श्रावण के महीने में जलाभिषेक से क्यों प्रसन्न होते हैं। फिर तीसरा कारण, मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है कि मार्कंडेय के निकंद ऋषि के पुत्र मार्कंडेय सावन के महीने में ही जलाभिषेक करके शिव जी को प्रसन्न किए, और शिव जी प्रसन्न हुए तो उनको अमरत्व का वरदान दे दिए। इतना शिव जी का जलाभिषेक किए मार्कंडेय जी, इतना उनकी तपस्या किए श्रावण के महीने में, कि शिव जी प्रसन्न होकर के ऐसे मंत्रों का उनको जो है आशीर्वाद दिए, ऐसे मंत्र उनको दिए कि जिससे काल के स्वामी यमराज भी मार्कंडेय जी के पास जाने में असमर्थ हो गए। फिर अगला कारण, शिव पुराण में कहा गया है कि शंकर जी स्वयं जल के स्वरूप है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि शंकर जी स्वयं जल के स्वरूप हैं। इस कारण से जलाभिषेक करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। 5वां पौराणिक कथा और जो
सामान्य तौर पर अंतिम कथा हम यह नहीं कहते यही अंतिम है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे भोले बाबा अनंत है, इनकी कथा भी अनंत है। तो पांचवी कथा है, ये भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। उस देवशयनी एकादशी के पश्चात श्री हरि अर्थात विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। क्योंकि विष्णु जी सृष्टि के पालन पोषण करता है। अब वह योग निद्रा में चले गए तो कोई भी, चाहे देवता हो चाहे इंसान हो, जब वह निद्रा में है, सो रहा है, वह भी 4 महीने के लिए, तो समस्या यह हुई कि इस सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा, देख रेख कौन करने वाला है। ऐसे में सारे देवताओं ने मिल करके 4 महीने के लिए, यद्यपि शिव जी संहार करता है, लेकिन सारे देवताओं ने मिल करके शिव जी से अनुनय विनय किया कि जब तक श्री हरि योग निद्रा में है तब तक आप सृष्टि के पालन कर्ता का जो है अतिरिक्त प्रभार लेकर के चलिए। और उसी 4 महीने में यह श्रावण मास आता है, तो इस क्योंकि आषाढ़ मास के तत्काल बाद अगला मास श्रावण मास आता है, और शिव जी को श्रावण के महीने में सृष्टि के पालन हारी का जो है, पालन कर्ता का जो अतिरिक्त प्रभार हुआ जो है, इसलिए भी जो है अतिरिक्त प्रभार मिला शिव जी को, तो शिव जी अति प्रसन्न हुए। यह भी श्रावण मास की एक महिमा है।